बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप सब दोस्तों को अपने चैनल अर्ज़ मुक़द्दस पे खुश आमदीद कहता हूँ। आप सब दोस्तों से एक छोटी सी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें और इस चैनल के बारे में आपकी कोई भी आरा हो तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आकर शेयर करें। आपका ये रिस्पॉन्स मेरे लिए बहुत ज़्यादा मोटिवेशनल साबित होगा। अब बढ़ते हैं अपने मौजू की तरफ। हमारे जो आर्मी चीफ साहब हैं, जनरल आसिम मुनीर साहब, वो आजकल अमेरिका के दौरे पर हैं। वहाँ पर उन्होंने आज एक बयान दिया। उस बयान से मिलता-जुलता एक बयान कुछ दिन पहले हमारे निगरान वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक काकड़ साहब ने वसीम बदामी के एक इंटरव्यू में दिया है। उस इंटरव्यू में वसीम बदामी ने उनसे पूछा था कि इसराइल और फ़लस्तीन के मामले में आपकी राय क्या है? तो उन्होंने कहा जी कि मेरी राय है कि 2 रियासती हल होना चाहिए। तो जो 2 रियासती है उसके बारे में जब उन्होंने पूछा तो उन्होंने बताया कि ये मैंने अपनी ट्वीट में भी ये बात कही थी कि दोनों को बराबर-बराबर या किसी भी एक फ़ॉर्मूले के तहत अलग-अलग मुल्क दे दिए जाए। तो वसीम बदामी ने ये कहा कि हमारे जो बबाए कौम है, उनका ये कौल है कि इसराइल जब तक फ़लस्तीनियों को हक नहीं देगा, तब तक हम इसराइल को नहीं मानेंगे। तो अनवारुल हक काकड़ साहब ने आगे से बर्जस्ता जवाब दिया कि जो हमारे कायदे-आज़म हैं, उनके बयान की तरदीद करना कोई कुफ़र नहीं। कोई वलीउल्लाह या कोई नबी पैगम्बर हो, तो उनका बयान अगर हम आगे-पीछे कर भी लें, तो वो कुफ़र के ज़ुमरे में आ सकता है, लेकिन कायदे-आज़म का बयान अगर हम आगे-पीछे करें, तो कुफ़र के ज़ुमरे में नहीं आता। तो आज बिल्कुल सेम टू सेम जनरल आसिम मुनीर ने भी यही बात की कि इसराइल और फ़लस्तीन के लिए 2 रियासती जो हल है, वो सबसे बेहतर है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सारे फ़लस्तीन और इसराइल को इस पर राज़ी करना चाहते हैं कि वो 2 राष्ट्रीय हल दे दें। हाँ, फ़िलवक़्त तो पाकिस्तानियों की जो पोज़ीशन है, ख़ासकर मुसलमानों की जो पोज़ीशन है, वो इस कदर कमज़ोर है कि जो 1948 में यूएनओ ने एक मैप दिया था, जो डिवाइड किया था 2 मुल्कों को, उस पर भी अगर इसराइल राज़ी हो जाए तो बहुत ही गनीमत है। क्योंकि वो अच्छा ख़ासा जो फ़लस्तीन का इलाका था, इसराइल ने कब्ज़े में ले लिया। तो बहरहाल इससे पहले हमारे मौलाना फजलुर रहमान साहब भी ऐसे बार-बार कहते रहे हैं कि अगर सारी दुनिया इसराइल को मान रही है, तो उनके साथ अगर हमारा कोई ऐसा इख्तिलाफ नहीं है, तो हमें हमारा उनके साथ तो कोई ज़ाती झगड़ा है नहीं, तो हमें भी मानने में कोई मसला नहीं होना चाहिए। इसी से कोई मिलता-जुलता उनका बयान था। तो उसके बाद जो हमारे हामिद मीर साहब हैं, उन्होंने और बहुत सारे ऐसे सहाफ़ियों ने ये बातें भी की कि जनरल बाजवा ने हमें ये ऑन द रिकॉर्ड बताया था या ऑन द रिकॉर्ड या इनकी पर्सनल मीटिंग में ये बात कही थी कि आप कश्मीर और फ़लस्तीन के जो इसराइल वाला इश्यू है, इसके ऊपर बात करें, इसको उठाएँ। तो अनवर अल हक काकड़ साहब और ये जो हमारा मौजूदा सेटअप है, उन सब से मैं सिर्फ़ इतना कहना चाहूँगा कि हमारे जो बाबाए कौम हैं, उनका बना-बनाया मुल्क तोड़ना तो ठीक है, उनके जो अक़वाल हैं, उनको तोड़ना ठीक है, लेकिन जिन्ना उसके मामले में आप बहुत ज़्यादा सीरियस हो गए थे। और फिर उसके बाद कायदे-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह ने कश्मीर को शेरक कहा था पाकिस्तान के लिए। तो क्या हम ये समझ लें कि कायदे-आज़म की अगर आपने इतनी सारी बातों को मोड़ दिया, तो कश्मीर वाले मामले में भी आप बैक फुट पर चले जाएँगे, जो कि नज़र भी आ रहा है। बाकी कायदे-आज़म रहमतुल्लाह अलैह के जो लवाकीन हैं, उनके जो रिश्तेदार हैं, वो तो सड़कों पर रुल रहे हैं। उनके बारे में कभी भी किसी भी हुकूमती लेवल पर कोई इतना ख़ास काम हुआ नहीं है। तो कायदे-आज़म की फ़ैमिली को लेकर मतलब कि आप लोग ज़रा भी सीरियस नहीं लगते। तो कायदे-आज़म के जो एक क्वेटा में उनका एक रिहाइश थी, रेज़िडेंसी थी, ज़ियारत वाली, उस पर भी हमला हुआ, उसके भी लोग आज तक कहीं भी मिले नहीं हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर देखी जाएँ तो हम ये समझ सकते हैं कि कायदे-आज़म को आपने सिर्फ़ तस्वीर की हद तक ही अपने दफ़्तर में लटका रखा है। बाकी कायदे-आज़म के जो अक़वाल हैं, उन पर आपकी हुकूमत तो पूरी उतरती नहीं, क्योंकि आपकी हुकूमत एक्सपायर हो चुकी है। आपकी जो निगरान हुकूमत है, वो अब एक नाजायज़ हुकूमत है, जो कि अपना टाइम पूरा कर चुकी है। तो इस वजह से ये जो नाजायज़ हुकूमत है, इसको ऐसे बयान देने का भी कोई इख्तियार नहीं कि आप इस लेवल पर जाकर बयानबाज़ी करें, जो कि एक निगरान हुकूमत वैसे भी नहीं कर सकती, जो असूली तौर पर और कानूनी तौर पर हो। और आपकी तो हुकूमत जो है वो एक्सपायर है, आप तो वैसे भी ये बातें नहीं कर सकते। तो बाकी हम अल्लाह ताला से ये दुआ कर सकते हैं कि इस मुल्क का अल्लाह ताला कोई बेहतर हल निकाले। फ़िल वक़्त तो जो मौजूदा सेटअप है, उसमें हमें कोई ऐसा बंदा नहीं नज़र आ रहा कि जिस पर हमें थोड़ी-सी भी उम्मीद हो कि वो इस मुल्क के भले के लिए कोई भी फ़ैसला करेगा। खुश रहें, ईमान वाली ज़िंदगी पाएँ। अल्लाह ताला हम सबका हामी नासिर।